नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मैथमेटिकल फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो वीडियो थोड़ी लेट हुई क्योंकि कल मेरा CET का एग्ज़ाम था और इस वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियोज़ में हम सिर्फ इसी लेवल पर बात करेंगे कि कोई वीडियो को देखकर आराम से पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सके। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट में होते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इन तीनों के मिलाकर हमको पासिंग मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। और यानी फिजिक्स के तीनों पेपर्स में मिलाकर हमारे पासिंग मार्क्स होंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि 2 में अगर कम नंबर आए और 1 में ज़्यादा आए तो हम पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाऊंगा कि किस प्रकार से हम अच्छे से कम से कम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले पेपर नंबर फर्स्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा क्वांटम का है और तीसरा सॉलिड स्टेट का है। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही मैं वीडियोस बनाऊंगा कि किस प्रकार से कम चीज़ें पढ़कर पासिंग मार्क्स कम से कम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में हम ऊपर से बात करेंगे और कुछ बहुत ही कम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और उनको आपको पढ़ना और एग्ज़ाम देना है। अगर उन दोनों पेपर में वो चीज़ें आती है और एग्ज़ाम अच्छे जाते हैं तो फिर सॉलिड स्टेट में इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों पेपर्स में से हमारे अच्छे कवर नहीं होते हैं तो उसके बाद हम सॉलिड स्टेट में छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन अच्छे से करेंगे ताकि कम से कम उसमें हमारे पासिंग मार्क्स हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स की हम बात करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको क्या बताऊंगा कि हर यूनिट में से मैं आपको पहली यूनिट में, जैसे यूनिट फर्स्ट है तो उसमें मैं सिर्फ उसमें आपको 4 डेरिवेशन बताऊंगा क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन तो करके आए जो उसमें पेपर में मिले। उसके बाद यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4, चारों यूनिट में से दो मेन डेरिवेशन बड़े बताऊंगा मैं आपको। छोटे क्वेश्चंस के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं इन 2 पेपर्स में क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, तो अब इतना ही टाइम है आपके पास। और छोटे क्वेश्चन हो सकता है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लो। मैं गारंटी नहीं लूँगा लेकिन छोटे क्वेश्चन अगर मेरे पास आएंगे तो मैं उनको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा शाम तक, क्योंकि छोटे क्वेश्चन को तो आपको 1-2 बार देखना ही होगा बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। जिस लेवल पे मैथमेटिकल फिजिक्स की हम बात करेंगे उसी लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। अगर ये दोनों पेपर अच्छे कवर होते हैं तो फिर सॉलिड स्टेट को भी उसी लेवल पर बात करेंगे और इसमें पासिंग मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर इन दोनों पेपर में एक अच्छा नहीं होता है, जो मैं वीडियोस में बता रहा हूँ वो नहीं आ रहा है, तो फिर इसके बाद सॉलिड स्टेट में थोड़ा अच्छे से कवर करने की हम कोशिश करेंगे। यूनिट फर्स्ट में ये 4 डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सेकंड है सदिश क्षेत्र का कर्ल, थर्ड है जैकोबियन और चौथा लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। उम्मीद है इनमें से एक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और अथवा में आएंगे तो एक तो मिल ही जाएगा। जैकोबियन को यहाँ पे इसलिए ऐड किया है मैंने क्योंकि जैकोबियन पर आधारित प्रश्न आएगा। ठीक है, जैकोबियन पर आधारित प्रश्न आएगा, लेकिन उसमें अगर हम जैकोबियन होता क्या है और उसके जो गुणधर्म है, 5-6 गुणधर्म है, वो लिख के आएंगे। अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा लेकिन हमने जैकोबियन को कम से कम पढ़ा है ना, तो उसको भी लिख के आएंगे ना, तो उससे हमको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद डाइवर्जेंस और कर्ल आ सकता है, कर्ल इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी आ रहा तो, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कम से कम 1 या 2 इन दोनों को तो अच्छे से करके जाना, जैकोबियन और कर्ल को, ताकि अगर नहीं भी आ रहा है तो इन दोनों को करके आए हम। ठीक, यूनिट सेकंड में हम सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा फलन और डिराक डेल्टा फलन। उम्मीद है इन दोनों में से अथवा में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। और नहीं भी आए, अगर आपने यूनिट सेकंड में कुछ नहीं पढ़ा है तो इन दोनों को पढ़ के जाना, और नहीं भी आए तो लिख के जरूर आना। कोई सा भी लिख देना, चाहो तो दोनों भी लिख देना। यूनिट थर्ड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, लेजेंडरी अवकल समीकरण और हर्माइट अवकल समीकरण। काफ़ी बड़े हैं लेकिन आप शॉर्ट में कर सकते हैं, पे यूट्यूब से देख सकते हैं शॉर्ट में, और उसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और अगर आपने कॉपी में से कहीं से या नोट्स में से कहीं से पढ़ रहे हैं तो देख लेना, उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। वो ज़्यादा ही बड़ा है तो बीच में से जो टफ इक्वेशन है उनको हटा देना, उनकी वैल्यूज़ को याद कर लेना और डायरेक्ट कैसी भी हो आपको, मतलब ये है कि ये जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे 8 हो जाएंगे, नहीं 4 पहली यूनिट में और बाकी में 2-2 है, तो टोटल 10 हो जाएंगे, 10 टॉपिक। तो आप कम से कम इन 10 को एक बार देख के तो ज़रूर जाना। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना, लिख के जाना। जो चीज़ें टफ लग रही, मतलब जैसे लेजेंडरी इक्वेशन में कुछ चीज़ें बीच में से टफ लग रही तो बीच में से उनको हटा देना, उनकी जगह अपने हिसाब से कुछ लिख लेना, लेकिन कम से कम ऐसे फॉर्मेट अच्छे से याद करके जाना किस तरीके से इसको मुझे करना है सोल्व। तो चौथी यूनिट में 2 क्वेश्चन ये हैं, विसरण समीकरण, पतली प्लेट में ऊष्मा का प्रवाह, और गोलीय निर्देशांकों में तरंग समीकरण। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। तो ये टोटल 10 डेरिवेशंस थे जो मैंने आपको बताया। इनमें से कहीं आपने अभी तक पढ़े भी होंगे, कहीं स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कहीं पढ़े होंगे, और जो नहीं है जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो कम से कम इनको तो एक बार देख के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। अभी भी 6-7 घंटे हैं, आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से निकाल सकते हैं।
और जो चीज़ टफ़ लग रही है मैं तो यही कहूँगा कि टफ़ को याद करके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है उस टफ़ की जगह कुछ उसको सिंप्लीफाई करके या कैसे भी डायरेक्ट वैल्यू याद करके कैसे भी करके हम कम से कम इन 10 डेरिवेशंस को तो करके ही जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि आगे भी मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।